Question number 7. The marks obtained by the students of grade 10 in mathematics test. एक मैथ का टेस्ट हुआ है, उसमें जो मार्क्स स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं वर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये ग्रुप बनाया गया, उसका मुख्तलिफ ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया. दो स्टूडेंट्स हैं जो इस ग्रुप के अंदर हैं, 12 इसमें हैं, 16 इस ग्रुप के अंदर है. मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया गया और एक टेबल ड्रॉ कर दिया गया. कहा गया ड्रॉ हिस्टोग्राम अकॉर्डिंग टू दिस. अब हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है. तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है. हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं. तो सबसे पहले हम इसकी ये जो हमें ग्रुप्स बने हुए हैं, ये जो क्लास लिमिट्स गिवन हैं, इससे हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे. और क्लास बाउंड्री ड्रॉ करने का तरीका हम जानते हैं, वही कि लोअर क्लास में से 0.5 माइनस कर देते हैं और अपर क्लास में से 0.5 प्लस कर देते हैं. तो 35 में से 0.5 माइनस होगा तो आएगा 34.5 और 37 में 0.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 37.5. इसी तरीके से 38 में से माइनस होगा तो 37.5 और ये हो जाएगा 44.5. ये भी इसी तरीके से माइनस करेंगे तो 44.5 और ये 54.5. जी माइनस करेंगे 54.5 और ये आ जाएगा 61.5. 61.5 से 67.5 इसमें से माइनस करेंगे तो 67.5, इसमें प्लस करेंगे तो 72.5. ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारे पास. अब अगर हम देखें, गौर करें, तो ये जो हमारी क्लासेस हैं, इन क्लासेस के साइज़ में डिफरेंट है, साइज़ डिफरेंस है. देखें यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 का, 35, 36, 3 का डिफरेंस है. लेकिन जब हम इसी एतबार से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, बल्कि 7 का डिफरेंस है. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 का. यहाँ पे डिफरेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 का आ रहा है. इसी तरीके से साइज़ में डिफरेंस है. तो फिर साइज़ में डिफरेंस के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है वो है विड्थ ऑफ क्लास, यानी इस क्लास की विड्थ कितनी है. तो क्लास की विड्थ को हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अपर केस में क्लास बाउंड्री के अपर जो हमारी वैल्यू है उसमें से लोअर वैल्यू को माइनस कर देते हैं. तो ये क्या होगा, अपर में से लोअर को माइनस करेंगे तो 37.5 माइनस 34.5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3. अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू 3 आ गया. इसी तरह इस अपर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7. 44.5 माइनस 37.5 विल बी इक्वल टू 7. ये क्या आ जाएगा, 54.5 माइनस 44.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10. इसी तरीके से ये 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5. ये आपने फाइंड कर लेना है. विड्थ ऑफ क्लास, ये हमारी क्या निकली, क्लास की विड्थ. अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. हम हिस्टोग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो हिस्टोग्राम के अंदर हमारे ये रेक्टेंगल्स बनती हैं. किसी भी साइज़ की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसके अकॉर्डिंग हम रेक्टेंगल्स ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम में. लेकिन जब हमारा साइज़ जो है वो क्लास बाउंड्री का वो डिफरेंट होगा तो उस सूरत में इट्स मीन्स ये चौड़ाई कम या ज़्यादा होगी. हो सकता है किसी की चौड़ाई इतनी हो जाए, किसी की चौड़ाई ये कम हो, किसी की ज़्यादा हो. तो जब चौड़ाई कम होगी तो ज़्यादा होगी, इट्स मीन्स उसकी हाइट के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हाइट जो है वो एरिया को जाहिर कर रही होती है. तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फिर उतनी हाइट जो है वो जब चौड़ी हो रही है, हाइट जो हमारी विड्थ ज़्यादा हो रही है तो हाइट में कमी आएगी. तो इस काम के लिए सारी अप्रॉक्सीमेशन इक्वल रखने के लिए हम क्या करेंगे, ये फाइंड करेंगे हाइट ऑफ रेक्टेंगल्स
यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या निकालना होगा हमें यहाँ पे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करें तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 और विड्थ ऑफ क्लास कितनी है 3, तो 2/3 जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.7। यू कैन फाइंड दिस वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी है 12 और हमारी जो विड्थ है वो 7 है, तो 12/7 दिस वन विल बी इक्वल टू 1.7। इसी तरीके से 16/10 ये आ जाएगा 1.6। इसी तरीके से 13/7 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, आई थिंक 1.9 आएगी। 13 डिवाइडेड बाय 7 जी अप्रॉक्सीमेटली 1.9। इसी अंदाज में फ्रीक्वेंसी है 9 और विड्थ है 6, तो 9/6 विल बी इक्वल टू 1.5। 3/5 ये हमारा आ जाएगा 0.6। ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। अब इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, जो हमारी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। अब इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग नहीं होगा, अब इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगा। देखते हैं कैसे, तवज्जो रखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस लेना है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट्स लगा लेते हैं। ये 1.5 के डिफरेंस से मैं पॉइंट लगा रहा हूँ। जी, और इधर भी एक्स एक्सिस पे भी उसी अंदाज में वन 1.5 के डिफरेंस से मैं लगा रहा हूँ। जी, अब जब हम क्लास बाउंड्रीज की बात करते हैं तो ये हमारा है 34.5। ज़ाहिरी बात है एक्स एक्सिस के ऊपर हमें क्लास बाउंड्रीज लेनी है, तो अब इसमें हमें कुछ ना कुछ लिमिट तो बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये 1 बॉक्स जो है ये 5 यूनिट के इक्वल ले लेते हैं, 5 के इक्वल, यानी ये 34.5 है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है ये हम ले लेते हैं 34 + 5, क्या आएगा, 34 + 5 आ जाएगा 39.5, 39.5 और उससे नेक्स्ट 44.5, देन 49.5, फिर 54.5, नेक्स्ट 54 के साथ आगे आएगा हमारा 59.5, अगेन 59 के बाद आ जाएगा 64.5, फिर आएगा हमारा 69.5। इस एरो को थोड़ा और आगे कर लेते हैं। 69 के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो 74.5 और हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 72.5 है। तो 74.5 पे हम एडजस्टेड कर लेंगे इसे। और जब हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी में हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1.7 है। तो हम एक जो अपना मार्क है
इसको 0.5 ले लेते हैं, ये 0.5, 1, ये 1.5 और ये 2। ये हमारी ज़्यादा आसानी उस वक्त रहती है जब हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं। हिस्टोग्राम को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना बहुत आसान है जी। ये हमारी पहली जो है क्लास बाउंड्री 34.5 से 37.5 तक है। तो 34.5 ये, तो यहाँ पे 35, 36, 37 यहाँ पे आ जाएगी, ये 38 और ये 39, 37 यहाँ पे आएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारी 0.7, इसकी फ्रीक्वेंसी है इस एरिया की 0.7। तो 0.5, 6, 7, तो 0.7 तक हम इसे ऊपर बढ़ा लेते हैं। ये आएगा हमारा यहाँ पर, ये खींच लिया हमने, और इधर से इसको भी हम ये कर लिया। ये हमारा रेक्टेंगल बन गई, और इसको हम क्या कर लेंगे, कलर कर लेंगे। जी नेक्स्ट हमारा जो 37.5 से लेकर 44.5 तक है। तो 37, भले हम यहाँ चाहें तो मेंशन कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा 37.5 है। 37.5 से लेकर नेक्स्ट क्लास बाउंड्री है 44.5 तक, और वो ये है 44.5, ये है हमारा यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ से लेकर अब यहाँ तक क्लास बाउंड्री है, और इसकी वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.7। तो इसको हम लेके चलते हैं 1.7 तक। यहाँ से ऊपर 1.7 कहाँ होगा, 1.6 और 1.7। तो ऐसे, और ये 1.7 होगा, और इसको हम यूँ खींच लेते हैं, और यहाँ से भी इसको हम वहाँ तक बढ़ा लेते हैं, और क्या कर लेंगे, इसको भी हम इसको भी कलर कर देंगे। ये हमने ये भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास बाउंड्री है वो है 44.5 से लेकर 54.5 तक, यानी ये 44.5 है, और नेक्स्ट हमारा है ये 54.5 ये, और इसकी जो है फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, वो 1.6 है। तो 1.6 हमारा कहाँ पे होगा फिर, ये 1.6 यहाँ पे, यहाँ से इसको हम सीधा खींचते हैं 54.5 से, ये आ गया, और ये हमने मिला लिया। इसको भी कलर कर लेंगे। कलर हमें इस अंदाज में करना है कि लाइंस कुछ ना कुछ हमें नज़र आ रही हूँ। ये ना हो कि कलर हम इतना डार्क कर दें कि लाइन जो है उनका पता ही ना चल रहा हो। कलर इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना। नेक्स्ट हमारी जो क्लास बाउंड्री है वो है 54.5 से 61.5। अब 61.5 कहाँ होगा, यहाँ से लेकर 59, यहाँ पे 60.5 और ये 61.5, चाहें तो लिख भी दें 61.5। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 1.9। तो 1.9 कहाँ होगा हमारा, ये 2 है, तो 2 से एक स्टेप नीचे। तो यहाँ से हम खींचते हैं 61.5 को कहाँ तक, यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमने इसको खींच दिया, इधर से भी हमने इसको बढ़ा दिया। तो ये हमारी जो है नेक्स्ट हो गई क्लास बाउंड्री और रेक्टेंगल बन गई। इसे भी हम कलर कर देंगे।
नेक्स्ट 61.5 से 67.5। अब 67 कहाँ पे होगा? 64, 65, 66, 67 मेंशन 67.5। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1.5। 1.5 तो 1.5 कहाँ आएगा हमारा? ये 1.5 यहाँ पर। तो इधर से हम इसको खींच लेते हैं और वहाँ से मिला देंगे इस अंदाज में, और ये भी मिला दिया। इसको भी कलर कर देते हैं और इस तरह ये रेक्टेंगल भी हमारी तैयार हो गई जी। लास्ट क्लास बाउंड्री हमारी 67.5 और 72.5। 67 से 67 तो यही है हमारी, 72.5, 69, 70, 71, 72, ये 72 है। तो यहाँ से कितनी है वैल्यू? 0.6 इसकी फ्रीक्वेंसी है, 0.6। तो अब 0.6 फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगी? ये 5 है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.6। तो इसको हम बढ़ा लेते हैं सीधा वहाँ तक, और इधर ये जो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। इधर हमने क्या लिए हैं? क्लास बाउंड्रीज, और इस साइड पे फ्रीक्वेंसीज जी। तो ये हमारा ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, 8 नंबर की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, कि एक हिस्टोग्राम के ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं। अब हिस्टोग्राम पहले बनाना होगा हमें, और फिर उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी होगी फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। ये हमें ग्रुप डाटा गिवन है। अब हिस्टोग्राम फाइंड बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। तो क्लास बाउंड्रीज हम पहले जो है क्लास लिमिट्स से बनाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एक ख़ास जो बात है जिसको हमें ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है, वो ये है कि अगर हम इसकी क्लास लिमिट्स पे गौर करें, ये 5 to 8 और नेक्स्ट 8 to 12, यानी इसकी लास्ट लिमिट तो इसकी लोअर लिमिट, इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट दोनों एक जैसी हैं। इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट दोनों एक जैसी हैं। इसी तरह ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों एक जैसी हैं। तो क्लास बाउंड्रीज में भी तो ऐसा ही होता है। तो इट्स मीन्स हमारी जो क्लास लिमिट्स हमें गिवन हैं ये ऑलरेडी हमें क्लास बाउंड्रीज की फॉर्म में गिवन है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर पता करने वाली है वो ये है कि इनकी क्लास साइज़ के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे देखें क्लास साइज़ 3 है, 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी फिर 5 है। तो क्लास साइज़ का फ़र्क है। तो जब क्लास साइज़ का फ़र्क है तो अब हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइंड शुदा है हमारे पास। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने विड्थ ऑफ द क्लास निकालना है, क्योंकि जब साइज डिफरेंट होता है तो उस वक्त हमें विड्थ निकालनी पड़ती है क्लास की। तो विड्थ कैसे निकलती है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 8 - 5 इज इक्वल टू 3। 3 हमारी क्या है? विड्थ ऑफ द क्लास। 12 - 8 इज इक्वल टू 4। 20 - 12 विल बी इक्वल टू 8। 25 - 20 ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट 27 - 25 ये आ जाएगा 2। एंड 32 - 27 ये किसके इक्वल होगा? ये आ जाएगा 5 के। अब विड्थ ऑफ द क्लास के साथ साथ नेक्स्ट जो चीज़ हमें उस वक्त जबकि हमारा साइज डिफरेंट हो, क्लास बाउंड्री का साइज डिफरेंट हो, तो उस वक्त हमें क्या फाइंड करना होता है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं हाइट ऑफ
रेक्टेंगल या ब्रैकेट में लिखते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका हम जानते हैं, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द क्लास, 2/3। तो ये कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7। 12 डिवाइडेड बाय 4 3। 25 डिवाइडेड बाय 8। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.1 जी। 32 डिवाइडेड बाय 5, यह आंसर आएगा 6.4। 14 डिवाइडेड बाय 2, ये 7 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा हमारे पास 1। अब हमने सबसे पहले हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है, और हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे? उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करेंगे। तो अब देखते हैं, हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर के फर्क से निशान लगा लेते हैं। जी, ये एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरीके से हम वाई एक्सिस पे भी निशान लगा लेते हैं, और वाई एक्सिस पे निशान हम 1-1 सेंटीमीटर के डिफरेंस से लगा लेते हैं। ये जी, हम अब अपनी फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 7 मैक्सिमम वैल्यू है। तो हम जो एक पॉइंट को 1 के डिफरेंस से लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 के डिफरेंस से हमने ये निशान लगा लिए। अब इधर अगर हम चेक करें तो हमारी 5 से स्टार्ट हो रहा है और 32 तक जा रहा है। तो हम 5 के डिफरेंस से इधर भी ले लेते हैं वैल्यूज़, हर पॉइंट को 5 के डिफरेंस से। 5 10 15 20 25 30 और 35, इस अंदाज में ये हमने पॉइंट्स ले लिए। अब सबसे पहले हमें चेक करना है किसको? 5 to 8 जो क्लास बाउंड्री है हमारी, या क्लास लिमिट 5 to 8 है, यानी 5 से स्टार्ट होना है हमने, ये 5, और 8 कहाँ होगा? 6 7 8, अप्रॉक्सीमेटली 8 यहाँ पे होगा। तो आगे इसकी वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.7। तो 0.7 फिर हमारा कहाँ पर आएगा? इसके अकॉर्डिंग ये 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7, यानी ये हमारी रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। इसको हम कलर कर लेते हैं। ये चाहें तो हम इसे मेंशन कर दें कि ये 8 है। नेक्स्ट 8 से 12, तो 8 से 12 ये 10 है, इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, 11 12 13 14 और 15। तो 11 12 यहाँ पे आएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3। तो 3 तक इसे ले जाते हैं, 8 से 12 को 3 तक, ये 3 है, तो इस लाइन को भी हम 3 तक खींचते हैं, और ये 12 को भी 3 तक खींच लेते हैं। ये हमने 12 को भी 3 तक खींच लिया, और इसको भी हम क्या कर देंगे? इस अंदाज में कलर कर देंगे।
नेक्स्ट 12 to 20, नेक्स्ट हमारा जो क्लास है वो क्या है 12 to 20, यानी इस 12 से लेकर इस 20 तक, और इसकी वैल्यू कितनी है 3.1, यानी ये 3 है तो यहाँ पे होगा 3.1, तो ये हमने इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया, इधर से हमने 20 से सीधा ऊपर को खींच लिया, और यहाँ से भी हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये इसको भी हम कलर कर देते हैं। जी नेक्स्ट क्लास है हमारी 20 to 25, तो ये 20 to 25 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.4, तो हम देखते हैं 6.4 हमारा कहाँ पे होगा जी 6.1 2 3 4, तो 6.4 होगा अप्रॉक्सीमेटली इस लाइन तक, ये आ गया, और 25 से भी हम इसे खींच लेते हैं ऊपर की जानिब। और कलरिंग जैसे हमने प्रीवियस किया था। जी नेक्स्ट 25 से 27, तो 25 26 एंड 27, ये 27 आ गया, तो फ्रीक्वेंसी साइज कितना है 7, ये देखें ना 7, तो 7 हमारा कहाँ पे होगा 7 हमारा हो रहा है यहाँ पे, ये सीध में, तो ये और 27 से भी हम इसको यूं ऊपर खींच लेंगे, और इसको भी क्या कर देंगे कलर। यूं नेक्स्ट लास्ट वैल्यू है हमारी 27 से 32 और इसकी वैल्यू है 1, 27 ये 32 31 एंड 32, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, तो 1 हमारा कहाँ पे है ये, यानी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर, और इसको हमने ये मिलाया और इधर ये मिला दिया। ये लें जी, अब हमने क्या ड्रॉ करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते होते हैं, सेंटर पॉइंट लेते हैं, यानी सेंटर पॉइंट इस रेक्टेंगल की टॉप का, तो हर रेक्टेंगल की टॉप का हमने सेंटर पॉइंट को मार्क कर लेना है, ये इसकी सेंटर पॉइंट ये होगा, और इसी तरीके से इसका सेंटर पॉइंट ये मार्क कर लिया, ये मार्क कर लिया, और इसी तरीके से यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट ये मार्क कर लिया। अब इनको हम मिलाते जाते हैं आपस में, ये हम इसे यूँ मिला देते हैं, ज़मीन से तो मार्क करना होता है हमें ग्राउंड से, और ये इसको मिलाएंगे इसके साथ, ये मिल जाएगा इसके साथ ऐसे, और इसको उसके साथ मिला देंगे ये, और इसको यूं ग्राउंड से मार, तो इस तरह हमारे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा, और
यकीनन आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ अपने कमेंट्स जो हैं, आरा जो हैं, जो इस वीडियो के बारे में अपनी आराज को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन किया करें ताकि उनकी रोशनी में इस चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।